वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए दो कलर में बनाने वाली एक बहुत ही खूबसूरत जैकेट के डिज़ाइन। बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी और शेल पैटर्न पे बनी हुई डिज़ाइन है, जिसमें मैंने पीच कलर को और वाइट कलर को यूज़ किया है। आप किसी भी कलर में बनाइए, बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है, आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो एक जैकेट इस डिज़ाइन में ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बना के दिखाऊँ, तो मैं भी आगे आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इस डिज़ाइन में कोई ना कोई प्रोजेक्ट मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें 8 के मल्टीपल में चेन बनानी है, जिसके लिए भी आपको जैकेट को या किसी और प्रोजेक्ट को बनाना है। पहले मेज़रमेंट ले लें, वेस्ट का मेज़रमेंट लेना है और उसके बाद फिर आपको इसमें 8 के मल्टीपल में उतनी ही लंबी चेन बना के रेडी कर लेनी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 8 के मल्टीपल में देखिए, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 करके आपको उतनी ही लंबी चेन बनानी है जितनी लंबी आपकी वेस्ट की नाप हो। 2 3 4 5 6 7 8। 3 बार मैंने इसमें 8 के मल्टीपल में बनाया है। और अब यहाँ पे एक चेन इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लूँगी और यहाँ पे 1 और 2 स्टार्टिंग की 2 स्किप करके जो 3rd नंबर वाली है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 5 6, जो 6 नंबर वाली चेन है इसमें क्रोशिया को डालना है और एक सिंगल क्रोशिया इसमें बना के रेडी कर लेनी है। 1 2 3 4 5 और 6। ओके, अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, नीचे से एक चेन को स्किप करेंगे और उसके बाद वाली जो चेन है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन 4 चेन, 1 2 3 4। फिर से 6 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 स्किप करेंगे और 6 1 वाली में एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 चेन, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4। फिर से 5 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5। 6 1 में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और अब जो लास्ट में एक बची हुई है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन बना के वर्क को टर्न कर लीजिए दूसरी रो के लिए, और जो फर्स्ट नंबर वाली सिंगल क्रोशिया है इसमें एक सिंगल क्रोशिया ही बना लीजिए। और अब ये जो 4 चेन का स्पेस है ना, इसमें डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गई। एक चेन बनाएंगे, फिर से इसी स्पेस से डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और 3। और अब ये जो 2 चेन का स्पेस है इसमें आपको नीचे की तरफ, स्पेस में नहीं डालना है, उसके नीचे वाले में जो चेन है स्टार्टिंग की, इसमें क्रोशिया को डालना है और एक सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेनी है। अगेन यहीं से नेक्स्ट वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 1 2
3 3 डबल क्रोशिया। फिर से जो 2 चेन का स्पेस है इसमें जो नीचे वाली चेन है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेंगे और सेम ही प्रोसेस को इसमें भी करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। जितनी लंबी चेन है आपको पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करना है और एंड में जो एक सिंगल क्रोशिया है इसमें अपने वर्क को ऐड कर देना है। सिंगल क्रोशिया से ही ऐड करेंगे और इस धागे को लंबा खींच के यहीं पे छोड़ देंगे। देखिए ये फर्स्ट रो हमारी बनके रेडी हुई। पहले लूप में दूसरा धागा जो वाइट कलर का धागा मैं इसमें यूज़ करूँगी उसे पहले यहाँ पे ऐड कर लेना है। धागे को पकड़े रहिए और इस वाला जो पीच कलर वाला धागा है इससे इसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और यहाँ पे एक चेन बना लेंगे। धागे को ये वाला धागा बिल्कुल टाइट कर दीजिए और यहाँ इसे हल्का सा इसमें घुमा के एक बार चेन बना लेंगे तो धागे में गांठ लग जाएगी। ओके, वर्क को टर्न करेंगे, एक चेन इसमें और बनाएंगे। टोटल 3 चेन बनी है इसमें। अब 2 बार लूप को इस तरीके से लेंगे। क्रोशिया में 2 बार लूप लिया, जो सिंगल क्रोशिया है इसी में डालेंगे जहाँ से आपने बनाया है। देखिए सिंगल क्रोशिया से ऐड किया है इसी में डालेंगे और इसे 2 बार में ओवर करेंगे, 1 और 2 और लूप को इसमें ही रहने देंगे। जो लास्ट लूप है वो इसमें ही रहेगा, उसे ओवर नहीं करेंगे। फिर से 2 बार धागे को ग्रैब करेंगे और इसी स्पेस से फिर से डालेंगे, 1 और 2 बार निकाला और अब इन 3 लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे, 1 2 चेन बनाएंगे। फिर से 2 बार धागे को ग्रैब करेंगे और यहाँ देखिएगा जहाँ पे आपने अपने इस चेन वर्क को, डबल क्रोशिया वर्क को सिंगल क्रोशिया से ऐड किया है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और सेम प्रोसेस को करेंगे। 1 फिर से 2 बार लूप को लिया, घुमाया और अब सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे। ओके, 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर से 2 बार धागे को घुमाएंगे, उसी जगह से जहाँ से बनाया है इसी जगह से फिर से डालना है और 1 2 बार में निकाला। पूरे लूप्स को ओवर नहीं करना है, लास्ट लूप क्रोशिया में ही रहेगा। अब 3 हो गए, इन तीनों को एक साथ ओवर कर देंगे। ओके, तो ये एक वी बन के रेडी हुआ और वी के बीच में यहाँ 3 चेन बनानी है। दूसरी डिज़ाइन बनाने के लिए बीच में 2 चेन का स्पेस देना है, धागे को 2 बार घुमाना है और फिर से जहाँ सिंगल क्रोशिया बनी हुई है वहाँ पे सेम वी बनाना है। 1 2 1 2 3 2 बार घुमाएंगे, सेम जगह से फिर से डालेंगे और 1 2 बार में ओवर किया, 1 2 3 लूप हो गए, इन्हें निकाल देंगे। 1 2 फिर से नेक्स्ट डिज़ाइन बनानी है। अब लास्ट में है हम लोग, तो लास्ट में जो लास्ट में सिंगल क्रोशिया आपने स्टार्टिंग में बनाई है इस जगह पे क्रोशिया को डालेंगे, 1 2 बार में इसे निकाल दिया, 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे इसे यहाँ पे 2 बार में निकालने के बाद एक चेन बनाएंगे और एक बार और सेम पैटर्न को बनाएंगे, 1 और इसे यहाँ पे ओवर कर देंगे।
तो ये हमारी नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए बन के तैयार हो गया है। और अब हमें इन्हें फिल करना है। तो यहाँ देखिए ये धागा हमारा इसी स्पेस पे है जो हमने छोड़ा हुआ था, तो अब इसी से वर्क फिर से करेंगे। इसी से वर्क करने के लिए पहले यहाँ देखिएगा जो हमने चेन बनाई थी ना, पहले इसी चेन में क्रोशा को डालेंगे वाइट वाली से और इस वाले धागे को यहाँ से निकाल लेंगे। एक दो चेन बना लेंगे। और अब ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, इसमें आपको 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 और 3 और 3 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाई थी। तो ये जो 1 चेन का स्पेस है इसी में क्रोशिया को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। फिर से जो दूसरा चेन स्पेस है इसमें पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3, एक चेन अगेन सेम स्पेस से फिर से डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3। ओके, फिर से जो नीचे वाला देखिएगा 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनी थी, जो इसमें 1 चेन का स्पेस है इसमें क्रोशिया को डालना है और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न इसमें बन के रेडी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है पूरा बनने के बाद, और कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने इसे कैसे बनाया है। फिर से नेक्स्ट वाले में 1 2 3, एक चेन अगेन सेम स्पेस से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। फिर से जो नेक्स्ट स्पेस है यहाँ पे क्रोशिया को यहाँ पे डालेंगे और वर्क को ऐड कर लेंगे। और जब लास्ट वाले में है यहाँ पे भी एक स्पेस है, तो इसमें 3 डबल क्रोशिया सिर्फ बनाएंगे। जो साइड्स में होता है, साइड्स में 3 डबल क्रोशिया इसलिए बनाते हैं ताकि सिधाई बनी रहे। 2 3। ओके, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन बना के यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसे अपने वर्क को जो साइड में डिज़ाइन है इसी में हमें ऐड कर देना है। सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे इसे। ये देखिए, अब इसमें नेक्स्ट पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पैटर्न के लिए अगेन फिर से वाइट धागे को लेंगे, इसमें हल्का सा इसे टाइट कर लीजिए और टाइट करके वाइट धागे को थ्रेड से निकाल लीजिए। सेम पैटर्न को फिर से कंटिन्यू करना है हमें। तो अगेन वाइट राउंड से हमें बेस ही बनाना है। एक चेन बना के धागे को इधर टर्न कर लीजिए, वर्क को अपने टर्न कर लीजिए सॉरी, और यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 4 चेन बना लेंगे। फिर से 2 बार लूप लेंगे और अब यहाँ पे देखिए साइड में ये डिज़ाइन बनाई थी, क्योंकि हमें साइड में ये बनाना था, ये ऑल्टरनेटिव बन रहा है। अब हमें बीच में डिज़ाइन बनानी है। तो ये जो सिंगल क्रोशिया वाला पार्ट है इसी में बनाएंगे, सेम वैसे ही जैसे नीचे बनाया था। 2 बार लूप लिया, लास्ट वाले धागे को ओवर नहीं करेंगे, फिर से इसी स्पेस से डालेंगे। वी बनाना है जो हमने नीचे बनाया था। 3 लूप हो गए, एक साथ ओवर किया, 1 2 3, 3 चेन, फिर से 2 बार धागे को घुमाएंगे और उसी सिंगल क्रोशिया से डालेंगे। 1, फिर से 2 बार घुमाया, उसी सिंगल क्रोशिया से फिर से डालना है और 2। ओके, 2 चेन, फिर से 2 बार घुमाना है और जो नेक्स्ट वाली है इसमें हमें बना लेना है। जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया है इसमें बनाएंगे,
1 2 3 3 चेन फिर से घुमाएंगे और यहाँ पे वी बना के रेडी करेंगे। फिर से 2 चेन और नेक्स्ट वी इस वाली सिंगल क्रोशा पे बना लेंगे। जब वर्क के एंड में आ जाएंगे, ये पूरा रो बनाते हुए जब आप एंड पे आ जाएं तो यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे और जो लास्ट में हमें बना हुआ है चेन वर्क है उसमें हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशा बना लेनी है। 1 चेन धागे को खींच लेंगे लंबा। अगेन हमें वर्क इसी में करना है। फिर से इधर धागे की तरफ आ जाएंगे जो हमारा इधर वाला थ्रेड है और इसे हमें ये वाली जो चेन है इससे निकालना है। ओके और अब यहीं से हमें यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनानी है। पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन अगेन इसी स्पेस से डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और 3। जो नीचे 1 चेन का स्पेस है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और वर्क को अपने ऐड कर देंगे। इसमें सिंगल क्रोशिया से यहाँ डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से ऐड कर दिया। बहुत सिंपल सा पैटर्न है ये। फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 3। अगेन सेम वैसे ही करेंगे। फिर से जो नेक्स्ट वाली है उस पैटर्न उसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से वाइट से वर्क करना है तो वाइट वाले को अपनी थ्रेड में लेंगे और इसे यहीं पे छोड़ देंगे और वाइट वाले से 1 चेन बनाएंगे और सेम प्रोसेस को करेंगे जो आपने सेकेंड रो यहाँ जैसे किया था सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ हमने किया था पहले 3 चेन बना ली थी। 1 2 3 और वर्क को टर्न करके सेम ऐसे ही करना है। इसमें देखिएगा यहीं पे डालेंगे। 2 बार धागे को ग्रैब किया है और ग्रैब करके इसे इस तरह से निकालेंगे। ओके 2 चेन। जो नेक्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया है इसमें 2 बार धागे को ग्रैब करके फिर से इसमें वी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको ऐसे ही इसे बनाना है और पूरी जैकेट इसको इसी तरह से बना के रेडी कर लेनी है। जो भी आप इस पे बनाना चाहते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी डिज़ाइन है। फिर से 3 चेन और सेम वी। ये देखिए कुछ इस तरीके का पैटर्न इसमें बनके रेडी होता है। मैं इसमें थोड़ा सा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। देखने में थोड़ा बन जाएगा तब और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा मैं बना के आपको फ्रेंड्स पैटर्न कुछ इस तरीके का बनके रेडी होता है। आप अगर इसमें बेबी सेट्स बनाना चाहते हैं, बच्चों के स्वेटर बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। जल्दी भी बनके रेडी होता है, खूबसूरत भी लगता है। कोई भी कॉम्बिनेशन लगाइए, हर कॉम्बिनेशन में इसी तरीके से खिल के आती है ये डिज़ाइन। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ कुछ नए डिज़ाइन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।